नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी IQ में। आज का हमारा टॉपिक है सेल। इससे जुड़े टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC, CGL, UPSC, PCS, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, या फिर स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, साइटोलॉजी। कोशिका की अध्ययन या फिर कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल दोस्तों, ये सेल वॉल जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक डिफरेंस पाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है पौधों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सेलुलोज भित्ति पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पादप कोशिका या फिर वनस्पति कोशिका मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है दोस्तों। और यह क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा गया है दोस्तों, और SSC CGL 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VBI दोस्तों ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि 2 बार SSC 2016 और SSC CGL 2017 में यह पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्योंकि सेल वॉल जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में। बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी कब पूछा? SSC 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर जाने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर कौन देता है? तो प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। या फिर प्लाज्मा झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागम में होता है? निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग
चयनात्मक परागम्य होता है? तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक परागम्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी? तो किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के खोज उन्हें मतलब किस चीज में रखकर की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज किस पर किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है पतली कॉर्क के टुकड़े से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो कॉर्क होता है यानी कि जो पेड़ का जो सूखा छाल होता है उस पर यह रॉबर्ट हुक ने उन्होंने देखा था। तो किस तरह का देखा था? तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखा था उनको माइक्रोस्कोप पे जब देखे थे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुईन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज किस पर की थी दोस्तों? तो किस पर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर है तालाब के जल पर से की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, तालाब के जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? यानी कि अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? यानी कि क्वेश्चन है हमारा, सभी पौधे एवं जंतुओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका सिद्धांत। यह जो कथन है कोशिका सिद्धांत का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कोशिका सिद्धांत। यह क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है MJ स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने। MJ स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कौन सा नहीं है? तो वायरस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वायरस कोशिका जीव सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है नाभिक या केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस या फिर केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। यह क्वेश्चन दोस्तों कब पूछा गया था? यह दोस्तों हमारा एसएससी CPO 2016 में पूछा गया है दोस्तों यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है जगत मोनेरा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जगत मोनेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। यानी कि अब तक जो सब ज्ञात प्रोकैरियोटिक सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, माइकोप्लाज्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है, किससे बनी होती है दोस्तों? तो फॉस्फोलिपिड से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, यानी कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक किस प्रकार भिन्न है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागम में होता है? निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागम में होता है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली चयनात्मक परागम में होता है। यह क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर अर्ध परागम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोशिका झिल्ली की प्रकृति अर्ध परागम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक परागम में झिल्ली बनी होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक परागम में झिल्ली बनी होती है। तो किस चीज से बनी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन तथा लिपिड से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ए तथा बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली का चयनात्मक झिल्ली बना होता है दोस्तों। यह क्वेश्चन UPPCS मेंस में पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपिड क्या है? क्वेश्चन है लिपिड क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर लिपिड क्या है? कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर लिपिड क्या है? कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है। यह क्वेश्चन भी SSC CPO 2016 में पूछा गया है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर जाने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि कोशिका का जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वह कुछ पदार्थों को बाहर आने जाने की अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, यानी कि विश्रम द्वारा। जैसे कुछ पदार्थ हैं CO2 और O2 कोशिका के आर पार जा सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचारण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो होने वाले अणुओं के संचलन को
क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सक्रिय आवागमन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले उसके अणुओं के संचलन को सक्रिय आवागमन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को किस रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जीवन का मौलिक आधार माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार या फिर मौलिक आधार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। यानी साइटोप्लाज्म और जो केंद्रक का जो द्रव्य होता है और अन्य ऑर्गेनेल जो होते हैं वो सबसे मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य के नाम किसने दिया? कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है जे.ई. पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जे.ई. पुरकिंजे ने जो जीव द्रव्य का नाम दिया, कोशिका में स्थित जो जीव द्रव्य है उसका यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम जे.ई. पुरकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ जल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वाटर यानी कि जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है क्या होती है दोस्तों? ये क्वेश्चन अभी अभी हम लोग ने किया, तो पानी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती है, वह पानी होती है दोस्तों। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया था दोस्तों, और बीपीएससी 1994 में भी पूछा गया था प्रीलिम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? लिपिड स्राव के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर किसकी अनुपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है? तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम के कारण। जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसके कारण वह खुरदरी यानी कि रफ हो जाती है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन निर्माण यानी प्रोटीन सिंथेसिस को राइबोसोम का स्थल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन पाया जाता है? तो कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। राइबोसोम में कोशिका के प्रोटीन पाए जाते हैं। आप लोगों को आज का ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट थे, सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसको मैंने बता दिया। हालांकि सारे क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन उतना सारे का नाम लेना और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता दोस्तों, इसलिए मैंने सबका नाम नहीं लिया। तो आप लोग वीडियो अच्छे से देखिए और याद कीजिए क्वेश्चन, ताकि आप लोग को आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजी हो जाए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पसंद नहीं हो तो बेशक डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।